सुनाए अगर आप कहें तो सुनाए। हैं आप पे 6 मिनट हमारे लिए? 6 मिनट हैं आप पे? सुनो। नंद बाबा के और मैया यशोदा के पूर्व जन्म का वृतांत है। व्यक्ति को बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता, ये याद रखिए। एक सुई भी नहीं मिलती है। आपका हर कर्म जो आप कर चुके हैं, यू डिड, वही प्रेजेंट में आपको प्राप्त है। जो भी प्राप्त, वट एवर यू हैव, यू डिड बिफोर। हो सकता है इस जन्म में नहीं, उससे भी पिछले जन्म, लाखों जन्म लगे आपके पीछे। यहां सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, पद मिल रही, प्रतिष्ठा मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। इसलिए मनुष्य योनि में एक एक कर्म सोच समझ के करना चाहिए। फल मिलना वापस रिटर्न तुम्हीं को। पूर्व जन्म की बात है। मैया यशोदा, बाबा नंद एक गांव में ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में थे दोनों। और इन लोगों का एक नियम था कि जब तक घर में एक अतिथि को भोजन न करा लें तब तक भोजन नहीं करते थे। सदगृहस्थी वही है जो किसी को भोजन करा के भोजन करता है। सारा हड़प जाता है वही गृहस्थ नहीं। आजकल तो यही चल रहा है, जल्दी जल्दी बना दो, जल्दी जल्दी बना दो, बना दिया, खा लिया और निकल गए। ये नहीं, गृहस्थी को चाहिए पहले एक को खिला दे फिर बाद में खा ले। तो इनका नियम था, जब तक गृहस्थी नहीं खाएगा, वो कोई अतिथि नहीं ग्रहण करेगा, तब तक ये भोजन नहीं करते थे। नियम था इनका। उस नियम को फॉलो करते करते एक दिन ये स्थिति हो गई कि ये इन पे भी खाने लायक नहीं बचा। और जो ठाकुर जी कुछ करते हैं ना बड़ा, तो परीक्षा भी तगड़ी लेते हैं। तगड़ी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने परीक्षा ली, वो बड़े गजब की परीक्षा थी। अब इनके पास में खुद के खाने के लिए भी नहीं बचा। अब क्या करें? अब वो ये स्थिति है महाराज कि खुद के खाने के लिए तो नहीं है, मांग कर लाते हैं। मांग कर लाते हैं, भोजन बनाते हैं, उससे भी पहले अतिथि को खिलाते हैं और फिर बचा हुआ खुद खाते हैं। मांग कर लाने के बाद भी अतिथि को खिलाए बिना नहीं खाते। ये उनका नियम है, बना रखा है। एक दिन दोपहर का समय था, गांव के बाहर झोंपड़ी पड़ी हुई थी। एक वृद्ध महात्मा आए और वृद्ध महात्मा ने आकर कहा, कोई भिक्षा देगा, हमें भोजन कराएगा, हमें भूख लग रही है। अच्छा, ऐसे लोगों का समाज मजाक भी उड़ाता है, उड़ाता है ना, हंसी भी उड़ाता है, उपहास करता है। बोले साहब, हमारे गांव में तो एक ही गृहस्थी है जो सबको भोजन कराता है। वो गांव के बाहर झोंपड़ी पड़ी है, दिखाने के लिए तो झोंपड़ी है, पर बड़ा पैसे वाला है, उसके यहां से कोई भूखा नहीं जाता। तो महात्मा उस झोंपड़ी की तरफ गए। दोपहर का समय हो चुका था। वो ब्राह्मण घर पे थे नहीं, अकेली ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी ने जब आवाज सुनी कि कोई है जो हमें भोजन करा दे, तो ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला झोंपड़ी का। कहा, देव आप कैसे पधारे, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बोले, बड़ी जोर से भूख लग रही है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो देवी ने हाथ जोड़े और देवी ने कहा, प्रभु, जो दोपहर के भोजन के लिए हमने बनाया था वो अतिथि को भोजन कराकर हम लोग पा चुके हैं, और अब दोपहर का भोजन समाप्त हो चुका है। आप मेरे द्वार पर पधारे, ये मेरा परम सौभाग्य है। गृहस्थ का धर्म है कि अतिथि कभी निराश होकर नहीं जाना चाहिए। अगर अतिथि निराश होकर चला जाए तो जीवन भर के सारे पुण्य ले जाता है। अगर आप निराश होकर चले गए तो मेरे पति की जीवन भर की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए आप जाइए मत, आप विराजिए, थोड़ी देर यहां विराजिए। इतना समय लगेगा जिससे मैं भोजन बना के तैयार कर दूं और फिर आपको भोजन करा दूं। तो आप भोजन करिए, फिर जाइए। साधु बोले, मुझे कोई इसमें कष्ट नहीं है, मैं बैठूंगा, प्रतीक्षा करूंगा, आप भोजन बना लो। देवी गई, भोजन बनाया। भोजन बनाकर उन्होंने महात्मा के आगे परोसा कि आप भोजन प्रारंभ कीजिए। सनातनियों ध्यान से सुनना, तुम्हारी संस्कृति क्या है।
तुम जैसा जीवन जी रहे हो ये सनातनियों का जीवन नहीं है। ये तो एक संसारिक लोग, जो आम लोग हैं, कोई भी जी लेगा वो जीवन है। एक संसारिक गृहस्थी सनातनी कैसा होना चाहिए वो इस मां से सीखो। ईमानदारी से बताओ, भोजन करके तुम्हारे सोने का टाइम हो जाए और कोई अतिथि तुम्हारे यहां आ जाए, भोजन बना के खिलाओगे? खिला पाओगे? अरे जाओ तुम, जब देखो मुंह उठाए चले आते हो, देखते भी नहीं क्या टाइम हो रहा, सोने का टाइम हो रहा, फालतू चले, नींद डिस्टर्ब करते हो। बेल बजाने के लिए किसने कहा तुमसे? हाँ ये ना, डिस्टर्ब हो गए साहब। वो देवी क्या करिए, आप विश्राम कीजिए, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं भोजन बनाती हूँ। सच बताऊं, मैंने मेरी माँ को देखा है रात्रि में भी अतिथियों के लिए भोजन बनाते हुए। मेरी माँ को मैंने देखा, और उस माँ की तपस्या का फल है कि आज मैं यहां बैठा हूं। अननोन के लिए भोजन बनाते हुए मेरी माँ को मैंने, और वो भी चूल्हे पे, सिलेंडर पे नहीं, गांव के मिट्टी के चूल्हे पे। गांव में माताएं बहन जब चूल्हे पे रोटी बनाती हैं, जब हो जाता है तो पूरा लेपा पोता करके रख देती है, अब कुछ नहीं होगा। उसके बाद भी फिर से अग्नि प्रज्वलित करके भोजन बनाना मेरी मां को मैंने देखा। तो ब्राह्मणी ने फर्स्ट आया था मन्नू, और तुमने कहा नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड तोड़ना। पापा ऑलवेज पुश मी टू द नेक्स्ट लेवल। ने भोजन बनाया, महात्मा जी के आगे परोस दिया, बोले लीजिए महाराज आप प्रारंभ कीजिए। महात्मा भोजन ग्रहण करने लगे ही थे कि बाबा ने कहा कि एक बात सुनो, जब मैं यहाँ आया था आपके कुटिया में एक छोटा सा बालक था, 7-8 साल 11 साल का बालक, कहा छोटा सा बालक था। तो माँ बोली वो बच्चा भोजन कर चुका है, आप भोजन कीजिए। नहीं नहीं, मेरे साथ बैठ के एक ग्रास भी खा लेगा तो मुझे लगेगा, ग्रहण कर लेगा, एक ग्रास भी ग्रहण करेगा तो मुझे लगेगा कि जैसे गोविंद ने भोग लगा लिया। एक बुला दो, एक ग्रास ले ले। मां बोली आप भोजन कर लीजिए। वो भोजन कर चुका है। इतना कहते कहते उस मां की आंखों में आंसू आ गया था। बाबा ने पूछा क्या बात है मां, तुम रो क्यों रही हो? मां ने कहा कुछ नहीं बाबा, आप जिद मत करो, कृपा करके आप भोजन कर लो। इतना कह के और रो पड़ी मां। महात्मा ने कहा तेरी आंखों में आंसू है मां, मैं भोजन नहीं करूंगा। सच्ची सच्ची बता बात क्या हुई है? उस मां ने कहा महाराज हमारे पति जो हैं बड़े अच्छे हैं, मांग कर लाते हैं, हम उसका भोजन बनाते हैं, एक अतिथि की प्रतीक्षा करते हैं, वो आते हैं, हम उन्हें खिलाते हैं, जो बच जाता है वो हम खाते हैं। आज का ये क्रम पूरा हो चुका था और हमारे घर में शेष कुछ नहीं रहता है। और इस गांव में हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि कोई हमें उधार दे दे। हमें कोई उधार नहीं देता इस गांव में। तो और आप आए और आप आकर यहां से भूखे लौट जाएं तो हमारे तो सारे पुण्य ही नष्ट हो जाएंगे। मां तुमने क्या किया? मां सच सच बताओ वो बालक कहां है? तो मां कहने लगी कहीं आप मेरे द्वार से भूखे न लौट जाएं, इसलिए मैं उस बच्चे को अपने साथ में लेकर गई और एक सेठ की दुकान पर उस बच्चे को गिरवी रख के आई हूं आपके भोजन के लिए। अब मां रो रही थी, अब बाबा रो पड़े हैं। क्यों? इतने गांव वालों ने तो भी मुझे भूखा लौटाई दिया था ना, यहां से भी चला जाता तो क्या होता? तुमने बच्चे को गिरवी क्यों रखा? महाराज बच्चे से ज्यादा जरूरी आपकी भूख है। मेरे द्वार से कोई साधु भूखा निराश नहीं जाना चाहिए। मेरे पति की तो यही तपस्या है, हम पे और है क्या इसके सिवा? ये हमारा परम धन है। हमारे द्वार से साधु निराश नहीं जाना चाहिए। महाराज भोजन कर लो, नहीं तो मेरा यह प्रयास निष्फल हो जाएगा। महात्मा बोले मां कितना सामग्री दिया है उस सेठ ने? कुछ ज्यादा नहीं, 11:30 समथिंग कुछ ऐसा दिया।
महात्मा बोले मैं तेरा सौभाग्य कहूं कि दुर्भाग्य, मुझे नहीं पता, पर मां आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। एक साधु की भूख के लिए तूने अपने बच्चे को गिरवी रख दिया, ये साधु का आशीर्वाद है। तेरे घर में अखिल ब्रह्मांडिक नायक 11.5 वर्ष तक बच्चा बन के खेलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। वो ब्रह्म तेरी गोद में खिलेगा, वो ईश्वर तेरी गोद में खिलेगा। ये साधु सेवा का फल तुझे मिलेगा मां। और वही ब्राह्मणी मां यशोदा बनी, वही ब्राह्मण नंद बाबा बने और उनके घर में ब्रह्म बालक बन के खेला। वही ब्रह्म बालक बन के खेला 11.5 वर्ष तक। नंद यशोदा तब कियो मोहन से हित लेख लगाए। स्वागत है हकीम साहब।